अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चंस अब हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने पहले रीड करना है अच्छी तरह से। रीड करने के बाद फिर इनके अंदर से हमने जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। और उस स्टेटमेंट के अंदर हम फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो एन इलेक्ट्रिकल engineer wants to determine the current in two branches A and B of a simple electrical circuit. The system of the equations is। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके पास एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। और वो क्या करना चाहता है, वो इस सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट की टू ब्रांचेस जो कि ए और बी हैं, इनके अंदर करंट को मालूम करना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम इसके अंदर जो हमारे पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो गिवन है। ये सिस्टम है, टू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, x + y = 7, साथ है 2x - y = 2, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसको हम सिंपली जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये लिखा हो हमारे पास, यहाँ पे इसका x के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 1 और 2, तो मैंने लिख लिया उसी तरह से 1 और 2। उसके बाद y के कोएफिशिएंट्स क्या है, हमारे पास 1 है और -1 है, 1 और -1 लिख लिए। साथ जो अननोन्स हैं वो है हमारे पास x और y, तो मैंने x और y की वैल्यू लिख ली है। साथ है मेरे पास 7 और 2, तो ये मैंने 7 और 2 लिख लिए हैं, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमने पढ़े हैं टू मेथड्स। हमारे पास टू मेथड्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखा था इन्वर्जन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था क्रैमर्स रूल। तो इन्वर्जन मेथड लेंथी था और क्रैमर रूल आसान और ट्रिकी था, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे क्रैमर रूल को। क्रैमर रूल के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम ए मैट्रिक्स का, और फिर उसके बाद हम इसी से हमने ए एक्स और ए वाई को बनाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए एक्स के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा उसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और साथ में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। ये आ जाएगा 7 और 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमने ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला कॉलम एज इट इज़ लिख लेंगे ए का, और जो सेकंड कॉलम है वो हमारे पास क्या, कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 2। अब क्या करना है, हमने सिंपली इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो ए का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर तो ये 0 नहीं आता तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर 0 आ जाता है तो नहीं करेगा। तो ये देखिए आप 1 2 आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम करेंगे ए एक्स को। तो ये ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, 7 2 1 - 1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -2 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -9। तो ए एक्स की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड। तो ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्लेस कर देंगे ताकि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए। राइट डायगोनल जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 के एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 आ जाएगा 2 -7 2 आ जाएंगे हमारे पास 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -12। तो ये आ गया ए वाई का जी स्टूडेंट्स। तो ये इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -12। अब हम क्या करते होते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर लिखेंगे। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वो आई है -9, यहाँ लिखेंगे हम -9, ओवर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम -9, ओवर आ जाएगा हमारे पास -3, ये लिख लेंगे हम -3। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के साथ कैंसिल, 3 1 3 3 3 आ जाएगा 9। x = आ गया हमारे पास 3। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास y = ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -12, यहाँ पे आ जाएगा -12, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास -3। -3 को माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 4 कितना आ जाएगा 12। तो y = आ जाएगा हमारे पास 4। तो लें स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे हैं ये दोनों, लें स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई हैं ये दोनों वैल्यूज़।
x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। 3 फोर्सेस हैं, वो क्या कर रही हैं, एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं। सपोज हमारे पास वो पार्टिकल है, ये मैं एक पार्टिकल बना लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम में है सपोज इस तरह से कि मैं कहता हूँ कि ये एक फोर्स है मेरे पास ऊपर से आ रही है F1, ठीक है। और ये एक मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास फोर्स है F2, और यहाँ पे ये एक फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है F3, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं हमारे पास F1, F2, F3, ये एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं तो इनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 0। वेयर F1 इज इक्वल टू, उसकी ये मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है, और साथ F2 फोर्स जो है उसकी भी मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है, और F3 की भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है, ठीक है। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो साथ कहता है कि इनके अंदर x और y की वैल्यू को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे हम देखें हमारे पास F1, F2, F3 ये कॉलम मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर इनका ऑर्डर क्या है, ये हमारे पास है 2 by 1 ऑर्डर के, 2 by 1, 2 by 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, वो उसने कंडीशन दी है F1, F2, F3 इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन को हम लिख लेते हैं कि इन इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 प्लस F3 हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। हम F1 की जो मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है उसमें लिख देंगे, F2 की भी जो मैट्रिक्स फॉर्म है इनकी मैट्रिक्स फॉर्म को हम क्या करेंगे, लिख देंगे और 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखें F1 हमारे पास क्या है, F1 की है मैट्रिक्स फॉर्म, हम इनकी वैल्यूज़ को पुट अप कर लेते हैं। ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास x, साथ में हमारे पास है F2 जो है सेकंड फोर्स, उसकी मैट्रिक्स गिवन है हमें, वो है -2, -7, और प्लस आ जाएगा F3 की है हमारे पास y एंड -1, ठीक है। अब 0 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स 0 रिप्रेजेंट कर रहा था नल मैट्रिक्स को, तो जिस ऑर्डर के ये मैट्रिक्स हैं उसी ऑर्डर का हमने नल मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख लेना 0 की जगह पे। तो ये क्या कॉलम मैट्रिक्स है 2 by 1 का, तो हमने इसका मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। सिंपली क्या करना है हमने, एडिशन है, जस्ट क्या है, 3 मैट्रिसेस की एडिशन है। आपको पता है कि हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते थे तो उनकी फर्स्ट एंट्रीज को और उसके साथ जो सेकंड एंट्री थी, मतलब क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज थी उनको हम क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। अब यहाँ पे 3 हैं तो इन तीनों की एंट्रीज को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम इसे इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस माइनस आ जाएगा -2 प्लस आ जाएगा हमारे पास y, नीचे आ जाएगा x प्लस माइनस आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -1, साथ में आ जाएगा हमारे पास 0, और इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सिंप्लीफाई कर लें इसको, y पहले लिख लें आप, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास 6, यहाँ पे आता है x और साथ में आ जाएगा हमारे पास -8। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, साथ ब्रैकेट्स प्लेस कर देंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये देखें इक्वल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ कंपेयर कर लेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y + 6 इज इक्वल टू 0, और साथ में आ जाएगा हमारे पास x - 8 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो हम लिख सकते हैं 0 - 6, y इज इक्वल टू -6, साथ इसके आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, इधर है, ये माइनस के इधर आके शिफ्ट हुआ तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 8, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास x जिसकी हमने करनी थी वैल्यू फाइंड, और ये है हमारे पास y, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस। स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है 2 support beams A and B are holding up a combined load of 100 kN, twice the load on a beam A and 3 times the load on beam B equals 240 kN. Find the load of beam A and beam B by using matrices, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हमने समझना है, फिर इसकी हमने 2 सिमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस, जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक है, जो हमें अवेलेबल थी पहले। अब हमने क्या करना, उनको बनाना है, और बनाने के बाद फिर हमने मैट्रिसेस के जो 2 हमने मेथड्स पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, यस। तो इन दोनों में से हम कोई भी चूज़ करेंगे तो हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट
हम लिख लेते हैं लेट द लोड्स ऑन बीम ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले जो लोड है हमारा बीम ए के ऊपर उसको हम एक्स कह लेते हैं, उस लोड को हम एक्स कह लेंगे। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो बीम बी है उसका लोड जो है वो हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा स्टेटमेंट को हम समझते हैं और चीज़ों को हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास कहता है कि टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी। तो सबसे पहले हम दो बीम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये टू बीम्स हैं, एक बीम ये हो गया और एक बीम हमारे पास ये हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया बीम ए। ठीक है, बीम ए का नाम देता हूँ मैं, इसको क्या कहता हूँ, ये बीम मेरे पास क्या है, बी। अब इनके ऊपर कहता है कि लोड है, तो मैं इस तरह से इनके ऊपर एक ना लोड बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इन दोनों बीम्स के ऊपर एक लोड है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, कहता है टू सपोर्ट बीम्स। अब पहला बीम क्या हो गया, ए, दूसरा बीम क्या है, बी, होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइंड लोड 100 किलो न्यूटन का लोड कंबाइंड क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए हम लिखा हुआ है लेट द लोड ऑन अ बीम ए। तो बीम ए के ऊपर हमारे पास लोड क्या है, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं मेरे पास है वो एक्स लोड है ए बीम के ऊपर। इसी तरह से मेरे पास जो बीम बी है उसके ऊपर मेरे पास क्या है, वाई लोड है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये दोनों का लोड जो है जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 100 किलो न्यूटन। तो हम क्या करते हैं, कंबाइन के लिए हम क्या कर देते हैं इनको प्लस, तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास 100 किलो न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है हमारे पास, वो कहता है कि यही दो बीम्स हैं हमारे पास। तो हम एक दफा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास बीम ए है और ये हमारे पास बीम क्या है, बी। ये हमारे पास आ गया बीम बी। अब कहता है कि इनके ऊपर सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड हिस्सा जो है उसमें कहता है कि हमारे पास इन दोनों बीम्स के ऊपर अब जो लोड है वो क्या है, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। बीम ए के ऊपर जो लोड है वो ट्वाइस है, यानी कि एक्स क्या है हमारे पास, अब बन जाएगा 2x ट्वाइस। ठीक है, ये लोड एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है लोड को बीम ए के ऊपर, और ये अब क्या हो गया हमारे पास ट्वाइस एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी। और बीम बी के ऊपर कितना है, अब बीम बी का जो लोड है वो है y, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो कहता है इन दोनों को कंबाइन करें हम, यानी कि प्लस इक्वल्स करते हैं किसके, ये करते हैं इक्वल्स 240 किलो न्यूटन के। तो लें स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो हैं वो बन गई हैं। स्टेटमेंट को समझना है हमने, रटा नहीं लगाना। स्टेटमेंट को समझ के उसके बाद हमने वहाँ से इस तरह से दो लीनियर इक्वेशंस हम बनाया करेंगे, और दो मेथड है हमारे पास इसको करने के लिए। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ वो आपने करना है क्रामर रूल। ठीक है, क्रामर रूल हम करेंगे, वो चूंकि ईजी है तो उससे हम करेंगे तो शॉर्टली हम कर लेंगे। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस समझना एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी स्किल है। ठीक है, तो इसको अब हम इंशाल्लाह आगे करते हैं। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। तो हम कहते हैं, यहाँ लिख लें आप कि गिवन कंडीशन, यहाँ पे लिख लें आप गिवन कंडीशन। जी स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन क्या है, ये कंडीशंस थी दोनों, तो हमने उनसे ये बना ली हैं। x प्लस क्या आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, और दूसरी हमारे पास आ गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। ठीक है, ये बेशक ना लिखें साथ अभी। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट्स के साथ पहले x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1 2, ये फिर से 1 है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास x और y, इसका एक मैट्रिक्स बना लें। अननोन का एक मैट्रिक्स हम बनाते होते हैं। उसके बाद इक्वल वाली साइड पे दोनों के जो हैं उनका एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 240। स्टूडेंट्स, अब हमने इसको नाम देना है a का। ये हमारे पास क्या है, a आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, वो है हमारे पास 1 2 1 एंड 3। ठीक है, ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया था कोएफिशिएंट्स के x और y के कोएफिशिएंट्स से जो मैट्रिक्स बनाया था उसका नाम हम क्या रखते होते हैं, a। तो अब इसके साथ हम बना लेते हैं ax। तो ax हमें पता है कैसे बनाएंगे हम, हमें पता है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, 240 और साथ में ये आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम 1 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए वाई इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, पहला कॉलम ऐसे ही लिख लेना y के लिए और सेकंड कॉलम को हम इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, इस मैट्रिक्स से इन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर दिया हमने। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ए का मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसका हम डिटरमिनेंट निकालने लगे हैं सबसे पहले। तो वो आ जाएगा हमारे पास 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 3। इसके साथ हम ax का भी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वो भी हमारे पास आ गया। वो साथ आ जाएगा ay का डिटरमिनेंट, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, इसको बस इनके स्क्वायर ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 240, फिर 13। अब इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 112 और ये आ जाएगा हमारे पास 100/240। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट, डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ लें, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, माइनस 2 1 कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ गया इसका 1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं, 0 के इक्वल नहीं आया, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। आगे आ जाएगा ax का डिटरमिनेंट, वो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 300, माइनस आ जाएगा 240 और इसके बाद आ जाएगा ax का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 300 में से 240 निकालें तो सिंपली हम 60 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला ay, इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 240, माइनस इससे मल्टीप्लाई करें 100 को तो 2 के साथ तो आ जाएगा 200। दिस इज सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा 40। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यू नो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं ax का डिटरमिनेंट ओवर क्या आ जाएगा a का डिटरमिनेंट। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ay का डिटरमिनेंट ओवर आ जाएगा a का डिटरमिनेंट। ax की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, ये लिखेंगे हम 60, ये इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आ गई x की। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 60, वेयर एज y की वैल्यूज हम प्लेस करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई है ay की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई है 40। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। यूनिट साथ ही हमारे पास किलो न्यूटन, उसको भी मेंशन कर लें, तो किलो न्यूटन यहाँ भी क्या है हमारे पास किलो न्यूटन, तो हम इसको ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास आंसर है x का और ये हमारे पास आंसर है y का। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी स्टेटमेंट हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन इसको हमने अच्छे तरीके से स्टडी करना है ताकि इसके अंदर से हम अपनी 2 लीनियर इक्वेशंस को बना सकें। उनको बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, उनके ऊपर कोई मेथड अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे x और y की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है इन अ 2D गेम वर्ड, एक 2D गेम वर्ड है। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स हैं वो अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं, वो पैराबोलिक शेप नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वो इधर को भी हो सकती है, स्लांटेड भी हो सकती है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जिस तरह से कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 2 कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपने गेम्स खेली होंगी, पबजी खेली होगी, सबवे सफर्स वगैरह खेली होगी। ठीक है, उसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स उसके अंदर 2 हीरोज़ हैं। ठीक है, या फिर 2 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि मतलब जो मेन थीम होते हैं। ठीक है, तो 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके गेम्स के अंदर आपने देखा है 2 कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 2 कैरेक्टर्स वो क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास इधर से मूव कर रहा है और दूसरा किधर से मूव कर रहा है, इस साइड से मूव कर रहा है। तो इनके दरमियान में हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 1 कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, which while other moves along a line where their horizontal position is 1 more than their vertical position. Find their point of intersection by using matrices. ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास हैं 2 पोजीशंस हैं, एक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दूसरी है हमारे पास वर्टिकल पोजीशन। ठीक है,
तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए मैं लिख लेता हूँ लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू, इसको मैक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैं वर्टिकल जो पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन, उसको मैं नाम दे देता हूँ वाई का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इसके बाद चलना है आगे। कहता है वन करेक्टर, एक जो करेक्टर है वो मूव्स अलोंग अ लाइन, ठीक है। इस लाइन के ऊपर एक करेक्टर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेयर द टोटल ऑफ अ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो टोटल का मतलब है कि जब हम इनको सम करेंगे, जमा करेंगे, ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है, x, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस के लिए 2x, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। इन दोनों ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन प्लस वर्टिकल पोजीशन, तो वर्टिकल पोजीशन क्या है हमारे पास y, इन दोनों का टोटल क्या है वो हमारे पास है 5, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड करैक्टर के ऊपर जाते हैं। तो सेकंड करैक्टर भी इसी तरह से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे को इस तरह से मूव कर रहा है। सेकंड करैक्टर इसके ऊपर इस तरह मूव करता आ रहा है। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट है, उसके लिए स्टेटमेंट है व्हाइल अदर मूव्स अलोंग अ लाइन, दूसरा जो है वो इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमारे पास क्या है x, ये आ गई x हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, तो जो हमारे पास वर्टिकल पोजीशन है उसका वन मोर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। साथ फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये दोनों, ठीक है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने बताया आपको कि वो एक करैक्टर इधर से इधर को मूव कर रहा है, दूसरा करैक्टर इधर से इधर को मूव कर रहा है, और एक पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने फाइंड करना। इस इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x, ये प्लस में y है, ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। x के कोएफिशिएंट है हमारे पास 2, ये वाला है 1, और आगे हैं y के कोएफिशिएंट हमारे पास, तो y का कोएफिशिएंट है 1, इधर -1, ये आ जाएगा 1, साथ आ जाएगा -1, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया इसको। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास x और y, और साथ में आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ये जी। अब क्या करेंगे, इसको हम a का नाम दे देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 1 -1। इसके बाद आ गया हमारे पास, इसी से हमने बनाना है ax, तो ax मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। फर्स्ट इसका जो कॉलम है उसको इसके साथ चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 5 1, ये वाला कॉलम इसके साथ चेंज हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो 1 -1 आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है a y, पहला कॉलम ऐसे ही रहने देंगे। मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम ऐसे ही रहने देंगे, ये आ जाएगा 2 1। सेकंड कॉलम जो है उसको इसके साथ चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा ये। अब यहाँ पे इनके हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 1 1 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 आ जाएगा -2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 1। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास a का डिटर्मिनेंट -3। इसके बाद आते हैं हम ax के ऊपर, तो यहाँ से ax है हमारे पास, ax का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट, वर्टिकल लाइन लगा देंगे इसको, 1/5/1 1 -1, यह आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे -5 -1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा -6। तो ax का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया। अब हमने मूव ऑन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ay का भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ay इज़ इक्वल टू 2 1 5 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा 3। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, बड़ी टर्म माइनस किया तो माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं।
आगे हमने निकालनी है अब x की और y की वैल्यू। तो उसके लिए हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। y के लिए हम निकालेंगे तो आ जाएगा a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू ए एक्स की क्या वैल्यू हमारे पास, ये माइनस आ जाएगा 6 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -3, तो इसको हम लिख लेंगे -3। y आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है -3, ये आ जाएगी -3, नीचे भी आ जाएगी -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये लें जी, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, x और y की इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स मीट कर रहे हैं। तो वो क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है x और y के इक्वल है, ठीक है। और आपको पता है कि x की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 2, y कितनी आई है 1।